अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशरल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेफ होंगे और आपको हमारा चैनल का जो है स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसको सही तरीके से गुज़ारना और इसका ख्याल रखना ये हम सब पर लाज़िम भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। नाज़रीन, आज का टॉपिक जल्दी से हम आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करके बताएँगे। जब मैं ट्रेनिंग देने एक ऑर्गेनाइजेशन में गया और वहाँ हम डिफेंसिव ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वहाँ जो मैनेजर्स थे वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने ये कहा कि हमने ये चीज़ तो पहले कभी ना सुनी है ना देखी है जो आप बता रहे हैं। ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद यही है कि हमेशा आप हर चीज़ नई सीख रहे होते हैं ज़िंदगी में और उसको सीख के उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना ये इंसान की जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर भी करती है और इंसान को बहैसियत इंसान इम्प्रूव भी करती है। ट्रेनिंग्स जो हैं वो इंसान की जो एक मुआशरती और एक जो दुनियावी और जो हुकूमतों या मुल्कों की दौड़ें हैं, इनमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसको बेहतर तरीके से अवेयरनेस देना और ट्रेनिंग्स लेके उसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन उनकी करना, ये इससे बहुत सी हम अपनी जो है ना चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं और इसकी हमारे जैसे मुल्कों में इसकी अशद ज़रूरत भी है। मुझे एक वाक़या याद है कि मैं यहाँ से एक गैर ममालिक गया हुआ था ट्रेनिंग के सिलसिले में और वहाँ मैंने एक शख्स को देखा जो अपना जो है ना पैर हमेशा छुपा रहा होता था। वो कमरे में भी जूती पे होता था, उसको जब रिलैक्सिंग आवर्स होते थे उसमें भी वो जूती में होता था। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये बंदे को क्या इसको है, ही इज़ कुछ ये कॉन्शियस लग रहा है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो मैंने कहा कंफर्टेबल क्यों नहीं होते? तो थोड़ी देर तो मुझे लगा कि उनको शायद बुरा लगा कि मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना जब जूता उतारा तो नाज़रीन वो पैर आधा कटा हुआ था और कराची के वो थे, हज़रत कराची के थे और इसी तरह ही काम के दौरान उन्होंने सेफ्टी शू कहते हैं मैंने नहीं पहना हुआ था, ऊपर से भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरा और वो गिर के उसने मेरी जो है ना ये पैर की हड्डी पे गिरा। वो इतनी शदीद हैवी किस्म का कोई 25 केजी की ट्यूब थी जो उनको लगी और उससे उनका वो पैर ज़ाया हुआ। वो कहते हैं कि वो हड्डियाँ जुड़ नहीं सकी और आखिरकार वो डॉक्टरों को वो काटना। तो नाज़रीन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम जो है ना निगलेक्ट करते हैं, जिनके बारे में हम अवेयरनेस सीख नहीं करते और जब हमें अवेयरनेस और कभी कभार ये भी कल्चर हमने देखा है कि अवेयरनेस सीख करने के बावजूद हम चीज़ों की वायलेशन करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हादसात होते हैं और हादसात में फिर जानी नुकसानात भी होते हैं और उसका अजाला फिर जो है ना आप नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पिछले 2-1 दिनों पहले शाम को कुछ मरगला हिल में 2 गाड़ियों की रेस लगी हुई थी और रेस इतनी शदीद थी कि वो एक लैंड क्रूज़र जो है वो काबू से बाहर हो गई और वो जाके खाई पे गिरी और गाड़ी का भी नुकसान हुआ, लोगों को भी ज़ख्मी हुए और ये जानलेवा हादसात होते। आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो नेचुरली फिर आप इस तरह के हादसात के लिए भी तैयार। नाज़रीन, वो हमेशा कहते हैं, आप लोगों ने मोटरवे में तो देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। Safety is one of the very, very important factors which is missing in our society, and it is very important that we should understand as individuals, as organizations, as nation, as societies that we adopt safety culture. We try to promote trainings as much as we can, and awareness seeking is key to prevention. अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो we can improve ourselves as nation, as people, as societies, as organizations and as individuals as well. आज के लिए मेरी टिप यही थी कि सेफ्टी को हमेशा प्रमोट करें और सेफ्टी की अवेयरनेस ज़रूर लें। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप इसमें इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। अपने और अपने गिरदोनमार का ख्याल रखें। नाज़रीन, इसमें हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनसे आप इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें। अपने और अपने गिरदोनमार का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।